हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम लोग कवर करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस। टोटल कितने 10 क्वेश्चंस है, जिसमें आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको क्वेश्चन कुछ कराऊंगा, दो तीन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। बहुत ही आसान मेथड है और 90% आपका जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और काफ़ी इजी होता है, बस आपको कुछ समझना होता है। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे क्वेश्चन है जो जेई मेंस में या फिर जेई एडवांस बीटेक में इस टाइप का प्रॉब्लम आते रहता है। ठीक है ना, तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा, हम यही आशा रखते हैं। तो देखिए, आपको पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। तो देखिए, अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट है। मतलब अगर इस टाइप का दिखता है तो आप ये स्टेप अप्लाई करो, ए पैटर्न है तो आप एक अप्लाई करो, तो आपका आगे बढ़ेगा। और कुछ नहीं समझ में आता, कई कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, जिनका कुछ पैटर्न नहीं होता, आपको कुछ वैल्यू पुट करके प्रोसीड करना होता है, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके आपको सॉल्व करना होता है, या फिर कुछ और हम लोग सोचते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक गिवन है तो उसको सिंप्लीफाई करके हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ गया तो काफ़ी इजी होता है, कुछ वैल्यू पुट करने वाला आ गया ना तो वही क्वेश्चन टफ हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, क्या पुट करें, एक ही चीज माइंड में आया मेरे सबसे पहले कि कुछ वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर पार्ट, डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर दिख रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर तो थोड़ा सा लेंदी दिख रहा है, न्यूमरेटर डिसेंट सा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। अब वो जो वैल्यू पुट करूंगा उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, और जो डिफ्रेंशिएट करके आएगा वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। ओके, तो मैं इस छोटे वाले को पकड़ता हूँ, मतलब न्यूमरेटर को, और मैं ये चेक करता हूँ ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। मैं एक मेथड बता रहा हूँ शायद, और क्वेश्चन में सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं बता रहा चेक कर रहा हूँ कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से देखना, डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट 4x³ किसका डिफ्रेंशिएशन है, एक्स टू पावर 4 प्लस 3x² किसका डिफ्रेंशिएशन है, तो x³ का। ठीक है, तो अब एक चीज आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि हम इसको कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग t इक्वल टू एक्स टू पावर 4 प्लस x³ लेते हैं, ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर को आपको इन टर्म्स ऑफ t रिप्लेस करना पड़ेगा। अब इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखिएगा ध्यान से। जैसे देखिए, मैंने ए टी इक्वल टू ए लिया है ना, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट भी कर लेता हूँ सबसे पहले। डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x³ एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास 3x², और इसको ऐसे लिख लिया, राइट। अब डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करता हूँ, देखिए एक्स टू पावर 8 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको 10 स्क्वायर करूँ, ठीक है, एंड देन प्लस एक्स टू पावर 6, ठीक है ना, प्लस इसको मैं लिखूंगा 10, ठीक है, एंड देन प्लस क्या लिखा हुआ है 2x टू पावर 7, यानी कि 2x टू पावर 4 इंटू x³ लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो देखिए इतना पार्ट को मैंने लिखा यहाँ, इन तीनों को, फर्स्ट 3 टर्म्स को, ठीक है, एंड देन प्लस। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास x4 प्लस x³ एंड देन प्लस कितना हो गया मेरे पास 30। यहाँ से यहाँ तक ये क्या लिखा हुआ है, तो x टू पावर 4 प्लस दिस होल स्क्वायर एंड देन प्लस 4x टू पावर 4 प्लस दिस एंड देन प्लस कितना आ जाएगा मेरे पास 13। तो डिनोमिनेटर आपका ए आ गया। ठीक है, सो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएं क्या, तो इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, दिस और dx, तो हमने वैल्यू पुट टी कर लिया है। ठीक है ना, तो ये हुआ dt, दिस इंटू डी एक्स, डी टी यहाँ से आएगा ना, यहाँ से डिवाइडेड बाई, ये हमारा डिनोमिनेटर ही है, इसी को सिंप्लीफाई करते करते हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है ना, तो क्योंकि ये हमने टी लिया है तो t² प्लस 40 एंड देन प्लस 13। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया। अब यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 9, यानी कि यहाँ पे लिख लेंगे 3² फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो 1/3 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स, कितना हो जाएगा मेरे पास t प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 1/3 एंड देन tan इनवर्स t हमने क्या लिया था, तो एक्स टू पावर 4 प्लस दिस एंड प्लस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास 3 एंड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप नीचे वाले को डायरेक्ट आप ये लिख कर अगर क्लिक कर गया तो आप डायरेक्ट प्रोसीड करो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको क्या वैल्यू पुट करना है, ये हम क्वेश्चन में अगर कोई पार्ट गिवन है उसको आप डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो और उसी को टी लेकर प्रोसीड कर दो तो भी आपका आंसर आता है। तो बस एक आइडिया दिया आपको। ठीक है, बाकी तो और भी बहुत सारे मेथड है करने का, तो एक मेथड ये भी है।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ओके, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था इसी टाइप का। ठीक है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न। कैसे पकड़ोगे? तो आपके पास जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन का 0 to 1 दोनों में रहेगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ये आपका ब्रैकेट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों क्या रहना चाहिए? सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये पावर देखो, ये जो लिखा हुआ है और ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इनमें डिफरेंस आपका 1 ही रहेगा। अब हो सकता है कि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको पैटर्न यही रहेगा। तो करना कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ, यही आप स्टेप फॉलो करना। ठीक है ना, जेई एडवांस 2006 में क्वेश्चन आया था, उसी टाइप का प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको एक पार्ट पकड़ना है, न्यूमरेटर पार्ट को, जिसका पावर ज़्यादा है ना, ये 404 वाला, उसको पकड़ लीजिए और उसको आई मान लीजिए। तो आई इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड यहाँ पे लिखूंगा वो दिस और यहाँ पे लिख लिया dx। राइट, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसमें हमने कुछ वैल्यू पुट करके किया, और अब यहाँ पे देखिए क्या कुछ वैल्यू पुट किया जाए। बहुत ही लेंदी लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पुट किया जाए। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो आपके माइंड में एक और चीज आना चाहिए, क्या? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला लिख दूं मैं यहाँ पे, यू वी डी एक्स इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डी एक्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है ना, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, फॉर्मूला है। ओके, अब यू भी किसको लेते हैं ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैं लिख दूँ, यहाँ पे आइलेट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, लेकिन आइलेट नेसेसरी कंडीशन नहीं होता। ठीक है ना, हाँ, अगर कुछ ऐसा फंक्शन दिखता है इंटीग्रेशन में, वहाँ पे आइलेट आपको लगाना जरूरी है, लेकिन विदाउट आइलेट भी हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लगाऊंगा, एक फंक्शन दिख रहा है, ठीक है, दूसरा को हम लोग 1 मान लेंगे, और जो फंक्शन गिवन है उसको आपको u मानना है और 1 को क्या मानना है? v मानना है। अप्लाई कर दीजिए। सो i इज इक्वल टू, देखिए, तो सबसे पहले मैं इसको फॉर्मूला में डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो u बाहर हो गया 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड यहाँ पे लिखूंगा दिस और इनटू, अब इंटीग्रेशन v dx, भी कितना है 1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ dx, डायरेक्ट आप यहाँ पे x लिख लीजिए और यहाँ पे आप 0 to 1 लिख लीजिए, स्टेप नोट कर लेना। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, अब हम जो यू जिसको लिया है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना मुझे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 404 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 403 और इनटू, अब इसको मैं करूँगा ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, तो -5 और एक्स टू पावर 4 दिस और इनटू यहाँ भी वी डी एक्स है। ठीक है ना, तो v1 है तो इंटीग्रेशन dx कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फाइंड दिस एंड लिमिट यहाँ पे 0 to 1 लगा दूँ। राइट, सो मेरे पास r इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मैं 1 पुट करूंगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये 0 मतलब कंप्लीट 0 आ गया, मतलब ये 0 हो गया, माइनस, अब देखिए मैं 404 को बाहर कर दूं, इस 5 को मैं बाहर कर दूं। ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 to 1, अब देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है 403। ठीक है, अब देखना ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर नोट करना चाहिए। मैं ब्रैकेट डालता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट डाल दिया, कितना लिखा हुआ है, मैंने 5 बाहर कर लिया है, लिखा हुआ है माइनस एक्स टू पावर कितना, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? एक्स टू पावर 5 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब देखना मैं इसी स्टेप में एक काम कर देता हूँ, ध्यान से देखना, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना 1 माइनस एक्स टू पावर 5 है, और यहाँ सिर्फ मुझे माइनस एक्स टू पावर 5 दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस कर दिया, और 1 प्लस किया तो मुझे 1 माइनस भी करना पड़ेगा, और मैंने ऐसे लिख लिया। अब ये स्टेप आपका काम बना दिया। ठीक है, तो देखना i इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका ये हो जाएगा एंड देन 0 to 1, देखिए। ठीक है, और इसको मैं एक ऐसे ब्रैकेट में रख लेता हूँ, ठीक है ना, ये ऐसे ब्रैकेट में। राइट, तो अब देखिए दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड देन पावर कितना हो जाएगा? 404 एंड देन माइनस 1 माइनस एक्स टू पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 403। इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा दिया। ठीक है, और कंप्लीट में लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dx। राइट, सो अब देखना i इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा -20 दिस और इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एक्स टू पावर 5 एंड देन 404 dx, मतलब
मैंने दोनों इंटीग्रेशन को अलग कर देना है, मतलब दोनों पार्ट को अलग कर देना है, दोनों में अलग अलग मुझे इंटीग्रेशन का साइन लगा देना है। और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस, ये हो जाएगा 2 0 दिस एंड देन 0 to 1, और ये हो जाएगा मेरे पास दिस, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 4 0 3, और यहाँ पे हो जाएगा dx, राइट। हम क्वेश्चन को प्रोसीड कहाँ से किया था हम लोगों ने, तो i इक्वल टू ये था, इसको 1 मानता हूँ ना, ठीक है। तो देखिए ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, ये i ही लिखा हुआ है ना, ठीक है। सो अब देखिए मैं लिखना चाहूँगा, सो i इक्वल टू माइनस दिस, और यहाँ पे i एंड देन प्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर 5, और ये लिखा हुआ है दिस, और यहाँ पे लिख लिया dx। इसको इधर लाइए, ये कितना लिखा हुआ है 2 0 to 1 हो जाएगा, और i का वैल्यू वही 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर 5, एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है दिस, और यहाँ पे दिस विच इज इक्वल टू 2 0 दिस, यहाँ पे 0 to 1 1 माइनस दिस, और यहाँ पे लिख लेंगे दिस, ठीक है, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, हमने बहुत सिंप्लीफाई कर लिया, दिस अपॉन दिस विच इज इक्वल टू k, और मुझे ये वैल्यू चाहिए, राइट। तो बस क्वेश्चन सॉल्व ही तो हो गया। 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर 5 404 dx डिवाइडेड बाई, इसको उठा के नीचे ले आइए, तो 0 to 1 1 माइनस एक्स टू पावर 5, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे दिस dx विच इज इक्वल टू 2 0 दिस डिवाइडेड बाई 2 0 2 1 विच इज इक्वल टू k गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 2 0 दिस, यानी कि हमारा आंसर आ गया 2 0 2 0। देखिए ये हमारा आंसर आ गया, था ना अच्छा क्वेश्चन। एक एक स्टेप को नोट कर लेना है, और इस टाइप का प्रॉब्लम दिखता है तो आपको यही स्टेप अप्लाई करना है, इसी प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कोई क्वेश्चन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चन नहीं होता है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, या तो उस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है, या फिर आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस कम है, ठीक है, या फिर उसके फॉर्मूले याद नहीं होते आपके। तो फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके बीच में जो फॉर्मूला का यूज हो रहा है, अगर मुझे याद नहीं है तो आप पीछे जाइए, पलटिए बुक को और फॉर्मूला देखिए, आपको क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। और ऐसे जब याद होगा ना, तो ये बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, जीवन भर हो सकता है कि याद रह जाए, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, ओके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ टी इक्वल टू दिस, देन आपको ये निकालना है, तो क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। तो देखिए ये इनइक्वलिटीज का जो कॉन्सेप्ट आ गया ना ऑप्शन में, और मुझे निकालना है EF3 का वैल्यू, ठीक है, और EF टी इक्वल टू दिस और दिस, ठीक है। तो सबसे पहले माइंड में आपको एक चीज तो आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दो कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होगा, ये इनइक्वलिटीज का साइन देखकर और EF3 निकालना है, मतलब ये 3 इनपुट देखा, यहाँ पे 2 देखा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज, पहला LMVT अप्लाई होगा, एंड द सेकेंड क्या अप्लाई होगा, जब LMVT का आ गया तो ये मेरे पास गिवन है, तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा लेबनिज फार्मूला, लेबनिज फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब दोनों का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, पहले लेबनिज फार्मूला आपको पता ही होगा क्या होता है, मैं लिख दूं, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन, यहाँ पे मैं ले लूँ दिस फंक्शन, यहाँ पे मैं ले लूँ दिस, और यहाँ पे एफ टी, एंड देन यहाँ पे डी टी विच इज इक्वल टू, ठीक है। सो पहले अपर लिमिट को फंक्शन में टी की जगह पुट कीजिए, तो एफ, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस, ठीक है ना, इनटू अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि हो जाएगा मेरे पास दिस, ठीक, माइनस सेम लोअर के साथ एफ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस, मतलब यही है लेबनिज फार्मूला। और LMVT तो आपको पता है, तो LMVT वही फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एक इंटरवल। अब इंटरवल देखिए, इंटरवल को ही आपको पकड़ना है, तो मैं लिखता हूँ, देखिएगा ध्यान से, एफ डैश सी, मैंने एक सी वैल्यू लिया है, एफ डैश सी इक्वल टू, मैं ध्यान से देखना, मतलब आप ध्यान से देखना मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये 2 है क्या और ये 3 है क्या, तो मैं इंटरवल 2 और 3 के बीच में ही रखूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा F3 एंड देन माइनस F2 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3 माइनस 2, एंड देन वेयर मैं लिख दूँ यहाँ पे C बिलोंग्स टू 2, 3, मैंने ये इंटरवल ले लिया, ठीक है, बस तो क्वेश्चन सॉल्व।
अब आपको F3 तो निकालना है, तो आपको F2 भी तो चाहिए, ठीक है। अब इसका यूज कर लें क्या, अगर इसको मैं F2 डालता हूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे dx अपॉन 6 प्लस x टू पावर 4 विच इज इक्वल टू, दोनों लिमिट सेम 0 आ गया, मतलब F2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। और आपको अब f डैश c भी तो चाहिए, उसके लिए लेबनिज फार्मूला, सो f डैश t, मतलब इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो यहाँ देखिए t यहाँ हो जाएगा 1/6 प्लस टी टू द पावर 4 इंटू टी का डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, माइनस सेम लोअर के साथ यहाँ पे क्या आ गया 0, डिफ्रेंशिएट करोगे 0 ही हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं होता जब कांस्टेंट होता है। तो अब जब आप लेबनिज फार्मूला अप्लाई करते हो, ठीक है। सो एफ डैश टी आ गया, मुझे क्या चाहिए एफ डैश सी, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 1/6 प्लस दिस, राइट। एंड विच इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे पुट कर दूँ क्या वैल्यू, डायरेक्ट में यहाँ से आ गया, ठीक है ना, यहाँ से आ गया मैं, राइट। सो F3, सिर्फ F3 बचेगा क्योंकि F2 0 आ गया, नीचे हमारा 1 आ गया, यानी कि दिस आ गया, ठीक है। अब आपको F3 का वैल्यू बताना है, ओके। तो अब हम लोग इसका यूज कर लें। अब इसका यूज करने के लिए हम लोग अब इसका यूज करेंगे, जो इनइक्वालिटीज गिवन है, जो हमने इंटरवल लिया है, यानी कि C कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 2 to 3 के बीच में। आपको क्या चाहिए, C टू द पावर 4, तो 2 यहाँ पे लिखूंगा 2 टू द पावर 4, C टू द पावर 4, और यहाँ पे लिखूंगा 3 टू द पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 16 दिस एंड देन C टू द पावर 4 दिस, और ये हो जाएगा 81, और मेरे ख्याल से 6 प्लस था, यानी कि +6, तो 6 प्लस एंड देन +6, यानी कि C टू द पावर 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये मेरे पास 22, और ये कितना हो जाएगा 87। रेसिप्रोकल में था क्या, तो 1/C टू द पावर 4 दिस कितना हो जाएगा 1/87, एंड देन आपका ये हो जाएगा, ये वैल्यू क्या था, ये आपका F3 तो है, तो F3 आपका दिस, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस, तो आ गया ना F3। आई थिंक F3 ही निकालना था ना, बिल्कुल, यानी कि हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, और इस टाइप का प्रॉब्लम तो आता ही है, ये तो आपको भी पता है, ओके। तो 3 क्वेश्चन किए, तीनों ही क्वेश्चन आपको अच्छा है, ओके। देखिए अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, अगेन सिंपल बट इम्पॉर्टेंट। कैसे पकड़ोगे, कैसे प्रोसीड करना है, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, देखिए ये देखिए, ये कितना लिखा हुआ है 4 पावर, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है दिस, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है दिस। अगर इस टाइप का आपको दिखता है कहीं पे क्वेश्चन 4 4 4 5 5 5 6 6 6, आपको बस एक काम करना है, क्या करना है, देखिए सो इंटीग्रेशन, ठीक है। एक्चुअली में मुझे जब मैं इसको इंटीग्रेट कर लूंगा ना, तो इस फॉर्म में ला दूंगा, अल्फा बीटा निकल जाएगा, उसके बाद आगे क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कर लेंगे, बहुत इजी सा है, लेकिन सबसे जो मेन जो पार्ट है ना वो आपका इंटीग्रेशन ही तो है, राइट। तो देखिए क्या करना है, आपको ध्यान से देखना, dx अपॉन, आपको x टू द पावर 4 लिखना है सबसे पहले, मतलब इसको कुछ नहीं करना है, इस ब्रैकेट से हाईएस्ट पावर ऑफ x, यानी कि x टू द पावर 4 आपको कॉमन लेना है और बाहर निकाल देना है। तो जैसे ही x टू द पावर 4 कॉमन लूंगा, तो x टू द पावर 4 पावर 1/4, यहाँ पे x ही तो बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस प्लस 1, एंड देन पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 1/4, राइट। सबसे पहला स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर बचा उसको आपको कुछ वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। सो t इक्वल टू 1/दिस प्लस 1 विच इज इक्वल टू, मैं इसको x टू पावर -4 प्लस 1 कर दूं क्या, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लें, तो dt अपॉन dx इक्वल टू -4 और x टू पावर -5 विच इज इक्वल टू -4 अपॉन, आपके पास ये हो गया, ठीक है। सो अब सारा वैल्यू रिप्लेस कर दे, सो इंटीग्रेशन, सो देखिए तो dx अपॉन ये कितना लिखा हुआ है x टू पावर 5, यानी कि dx अपॉन x टू पावर 5 इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई एक t टू पावर कितना हो जाएगा 1/4, इंटीग्रेट कर लें, तो -1/4 इंटीग्रेशन t टू पावर -1/4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dt विच इज इक्वल टू -1/4, और t टू पावर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x टू पावर n इक्वल इंटीग्रेशन x टू पावर n dx, x टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो -1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 3/4, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 3/4, तो इसको मैं 4/3 यहाँ पे डायरेक्ट कर दूँ क्या, एंड देन प्लस c, तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास -1/3 एंड देन t हमने क्या लिया था, तो x टू पावर -4 प्लस 1 यही तो लिया था, एंड देन पावर कितना है मेरे पास, आई थिंक 3/4 कितना है देखना पड़ेगा थोड़ा सा, हाँ 3/4, एंड देन प्लस c विच इज इक्वल टू, क्या गिवन है, कुछ गिवन था क्या, अल्फा एंड दिस, ठीक है ना, यानी कि मेरे पास गिवन है अल्फा 1 प्लस x टू पावर दिस, एंड पावर यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, एंड देन प्लस c, कंपेयर कर लें, सो अल्फा इजकल टू -1/3 एंड देन बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 3/4,
ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। बहुत बेसिक सा हो गया। अल्फा बीटा आप निकाल चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो x माइनस अल्फा और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 1/3 एंड देन x माइनस कितना हो जाएगा 3/4 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस 1 और इंटू यहाँ पे लिखूंगा 4x माइनस 3 एंड विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 12x² एंड माइनस कितना हो जाएगा माइनस 9x एंड देन प्लस, यानी कि माइनस 5x एंड देन माइनस 3 इक्वल टू 0। कोई ना कोई ऑप्शन होना चाहिए, माइनस 5x माइनस 3, माइनस 5x माइनस 3, यानी कि भी हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। मैंने आपको हिंट दिया कि आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा इस टाइप का। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं आज। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, एफ टी इक्वल टू दिस। मैंने वैसे क्वेश्चन रखा है ना जो जेईई मेंस में आता है, बिट सेट में आता है, एनडी में भी आ सकता है। ठीक है ना, सिंपल सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही है आज का सेशन। एफ टी इक्वल टू दिस, जी टी इज द इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, और आपको जी डबल डैश, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे मुझे लेबनिज फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना नेसेसरी है ऑप्शन देखकर, राइट। तो आपको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जी टी बी द इनवर्स ऑफ एफ। कहने का मतलब है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, जी टी गिवन है। ठीक है, अब यहाँ से दो दो कॉन्सेप्ट आपका चलेगा। पहला है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए इस पार्ट में अगर मैं यहाँ पे एफ लगा दूँ दोनों साइड, दिस यहाँ पे ए कर दूँ, ठीक है ना, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एफ एंड देन यहाँ पे हो जाएगा जी टी एंड देन दिस। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा एक्स, एफ इनवर्स एक्स क्यों ले रहा हूँ मैं, अगर फंक्शन टी में है तो टी चलना चाहिए, वरना ही तो पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ पे टी भी, और फाइनली हम यहाँ भी तो टी रखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे दिस, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है जी टी। ओके, सो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ एंड देन यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास जी टी। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये भी है कि अगर देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि एफ दिस, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, अगर मैं टी को, ध्यान से देखना, अगर मैं टी को जी टी से सॉरी किससे, टी को मैंने किससे रिप्लेस किया, तो एफ जी टी इक्वल टू दिस, तो हम लोग यहाँ पे टी की जगह एफ यहाँ पे लगा दिया, एफ इनवर्स दिस कर दिया, तो एफ जी टी और एफ जी टी इक्वल टू दिस, ये तो दोनों मैंने सेम ही लिख दिया क्या, ये तो दोनों मैंने सेम ही लिख दिया। ओके, कोई बात नहीं, तो चलो एक और बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए ध्यान से, एक और यहाँ से निकालता हूँ, ये दोनों सेम ही हो गया। अब क्या करना होता है देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसकी जगह टी की जगह मैं अगर एफ टी डाल दूं, यानी कि एफ इनवर्स और यहाँ पे मैं एफ टी डाल दूं, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पे जी हो जाएगा और यहाँ पे आपका एफ टी हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने आपको प्रोसेस करके बताया। ये दोनों क्या है, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों सेम ही है। ठीक है ना, आपको कोई भी एक रिजल्ट याद रखना है। और अगर टी को मैंने एफ टी से रिप्लेस कर दिया दोनों जगह, तो ये हो जाएगा मेरे पास टी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी एफ टी। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है तो दोनों काम करता है। और इसमें से अब यहाँ पे कौन सा यूज करें, ये वाला या फिर ये वाला। ठीक है, देखिए एफ टी गिवन है और आपको देखिए अब यहाँ पे जी एफ टी है, यहाँ पे ए है ना, तो आपको यहाँ पे ये वाला अप्लाई करना है। ठीक है, देखिए एफ टी, तो अगर मैं क्वेश्चन में टी की जगह अगर मैं जी टी लगा दूं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपको ये स्टेप करना जरूरी है। इस टाइप का प्रॉब्लम पूरा क्वेश्चन को रीड कीजिए और कॉन्सेप्ट नोट कीजिए। विच इज इक्वल टू 0 मैंने टी को किससे रिप्लेस किया है, जी टी। ठीक है ना, एंड इनटू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 प्लस यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब और यहाँ पे रूट, राइट। ठीक है, अब एफ जी टी इक्वल टू कितना है, टी है, तो यहाँ पे विच इज इक्वल टू मैं टी कर दूँ, राइट। अब डिफ्रेंशिएट आपका आसान हो गया। यहाँ पे एफ डैश दिया था ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे मैंने इसको हटा के सिंपलेस्ट टी में लेके आ गया। ठीक है ना, अब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कीजिए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए लेबनिज फार्मूला। पहले वही सेम प्रोसेस, अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करते हैं तो 1/1 प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास जी टी, एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास दिस और इसका रूट और इनटू अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट, यानी कि यहाँ पर हो जाए जी डैश टी एंड माइनस सेम लोअर के साथ जीरो है तो जीरो ही तो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएट करोगे जीरो ही होगा, और ऐसे जीरो भी है। विच इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 1, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया, राइट। ठीक है, अब देखिए आपको ऑप्शन देखिए जी डबल डैश मतलब जी डबल डैश आपको निकालना पड़ेगा। जी डैश तो निकाल लिया, राइट। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ क्या, यानी कि यहाँ पे गिवन है जी डैश टी इक्वल टू 1 प्लस जी क्या क्या गिवन था, जी टी,
जी टी एंड देन यहाँ पे दिस और यहाँ पे दिस, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूँ, यानी कि जी डैश टी एंड देन होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस यहाँ पे लिखूंगा मैं दिस और यहाँ पे आपको दिस। नाउ अगेन डिफरेंशिएट 2 जी डैश टी और इंटू जी डबल डैश टी विच इज इक्वल टू 1 का 0, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 3 देन जी टी और यहाँ पे स्क्वायर और इंटू यहाँ पे हो जाएगा जी डैश टी। तो ये पार्ट से ये पार्ट आपका उड़ गया, रिलेशन आ गया। सो हम लिख सकते हैं जी डबल डैश टी विच इज इक्वल टू 3/2 एंड देन इसको मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर टी, ठीक है ना, इसको लिख सकता हूँ। ऑप्शन देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हो रहा है भाई, जी स्क्वायर टी इजकल टू 2/3 यानी कि जी स्क्वायर, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि मेरे पास मेरे ख्याल से ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, अब इसको डायरेक्ट मैंने करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और एक रिजल्ट मैंने यहाँ पे टी को एफ टी से रिप्लेस करके ये बताया, ठीक है ना। तो इनवर्स ऑफ ईच अदर होता है ना, इनवर्स दिस, तो आपका ये दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ काम करता है। कौन कहाँ पे अप्लाई करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सब आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ इजी है, ज़्यादा टफ नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट है और आपको जेईई मेंस एडवांस बीट सेट एनडीए और फिर और भी एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो जो जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना वो आप दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको ऐसे ही प्रोसीड करना है, ओके, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन एरिया का आ गया। Let A1 and A2 be the area above and below x-axis respectively and bounded by the curve and the line, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, इसमें फिगर बनाना चाहिए। फिगर बनाओगे क्वेश्चन 90% वहीं सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा ये क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। दिख तो रहा है कुछ पैराबोला ही है, पर इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो माइनस कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x विच इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, तो विच इज इक्वल टू माइनस और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का यूज किया। एक्चुअली में पैराबोला तो मुझे पता है, लेकिन इसका मैं वर्टेक्स पता करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पैराबोला कैसा नेचर का होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा, ये सब पता करना जरूरी है ना, तभी तो फिगर कम अच्छे से ड्रॉ होगा। सो हम लिख सकते हैं x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई विच इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 1, देखिए माइनस लग गया, मतलब ये ओपनिंग डाउनवर्ड है पैराबोला, और लाइन तो सीधा साधा सा दिख रहा है, ओके। तो एक फिगर बना लेता हूँ मैं सबसे पहले, देखिए ये हमने बना दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ, यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो पैराबोला देखिए एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर दिस, मतलब ये पैराबोला जो बनेगा वो आपका कुछ और कहाँ से पास कर रहा है, ऑरिजिन से पास कर रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे वाई 0 और एक्स 0 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल करेक्ट, और इसका वर्टेक्स कितना है, इस पैराबोला का वर्टेक्स है 1,1, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो ये पैराबोला कुछ आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है, पैराबोला कुछ आपका ऐसे बनेगा, राइट। और मेरे पास लाइन क्या है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये आपका कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आपका कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। तो मुझे ना थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, कर लेता हूँ, बेटर रहेगा, इसको यहाँ तक कर लिया एक्स एक्सिस, ठीक है, ओके। तो अब देखिए आपको एरिया निकालना है, क्या बोला, A1 क्या है, अबव एक्स एक्सिस, मतलब ए वाला जो पोर्शन है आपका वो आपका A1 है, एंड A2 बिलो, यानी कि ए वाला जो पोर्शन है आपका क्या है आपके पास, A2 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख दूँ, मैं ए आपका A1 है और ये आपका A2 है, ठीक है। और A1/A2 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है A1/A2 का, ठीक है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो ये आपका है ऑरिजिन, यानी कि 0,0, राइट, ये हमने वर्टेक्स लिया था यहाँ पे 1,1, हालांकि इसका ज़्यादा यूज नहीं है। आपको ये निकालना पड़ेगा, मतलब एक ये जो पैराबोला है ना, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे वाई क्या हो जाएगा 0। तो अगर मैं इसी में अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो मेरे पास x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू अगर माइनस 1 करता हूँ तो 0 एंड देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, 0 तो है, तो मतलब ये वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 2,0, राइट, हमने निकाल लिया। अब मुझे ये भी पॉइंट निकालना पड़ेगा, मतलब कर्व एंड लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ओके। तो दोनों को सॉल्व कर लूँ क्या यहीं पे। सो y इक्वल टू कितना किया मैंने 2x माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू y का वैल्यू कितना है माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। अब माइनस एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है ना। ये समझ में आया ना, नहीं आया, देखिए
एक्स यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू जीरो, एक्स इजकल टू थ्री, जीरो तो ये हो गया, ये हमारे पास आ गया थ्री, तो वाई कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस थ्री आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया पॉइंट। ओके, अब देखिए आपको A1 का एरिया निकालना ज़्यादा टफ है क्या? बहुत बेसिक सा है। हम लोग किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग ले लेंगे, यहाँ पे हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप ले लेंगे dx, राइट। सो मैं A1 का एरिया यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ से, 0 to 2 लिमिट्स, ठीक है ना। सो A1 इजक्वल टू 0 to 2 और यहाँ पे लिख लेंगे y dx विच इज इक्वल टू 0 to 2 एंड कर्व क्या था, y इजक्वल टू क्या था मेरे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहाँ पे लिख लूँगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dx विच इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर लूँ क्या, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन थ्री एंड मेरे पास हो जाएगा 0 to 2 विच इज इक्वल टू, ये 2 से 2 गायब हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3, ठीक है, लोअर लिमिट तो पूरा जीरो ही हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 4 अपॉन यहाँ पे लिखूंगा 3 और यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे लिख दिया मैं यूनिट्स, A1 आ गया, ठीक है। अब चलते हैं A2 पे। सो A2 इक्वल टू क्या होगा, देखिए अब ये बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, जब बिलो एक्स एक्सिस निकालते हो ना तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले माइनस लगा दीजिए, या फिर A2 जब निकाल रहे हो तो पूरे पे आप मॉड डाल दो, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। और ऐसे भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बोल दूँ कि अगर मैं होल एरिया की बात करता, मतलब जो शेडेड रीजन है, तो आपको जब निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेना, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। मतलब बिलो है ना तो उसमें आप मॉड लगा देना, या फिर बाहर माइनस लगाओगे ना तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। जैसे मैंने बाहर लगा दिया माइनस, अब मुझे देखना है मुझे किसका निकालना है एरिया, इतने पोर्शन निकालना है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया मेरे पास 3,0, ठीक है। तो अगर मैं इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एरिया निकाल दूँ, मतलब ये पूरा कवर हो गया, उसमें से मैं इतने पोर्शन को मैं माइनस कर दूँ, इसको मैं रिएट करता हूँ, ठीक है ना। इतने पोर्शन को अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरे पास A2 निकल जाएगा, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम निकालते हैं इंटरवल 0 to 3, जो कि ये लाइन के थ्रू बनता है, ये लाइन का यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 to 3 एंड देन y dx, y कितना है माइनस एक्स, यानी कि माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन। अब आपको क्या माइनस करना है, ये वाला पोर्शन माइनस करना है, 2 से लेकर कहाँ तक 3, और एक किससे कवर हो रहा है आपके पास, ये कर्व से, ये वाला कर्व से। सो 2 to 3 लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा dx, और इसको मैंने ऐसा लगा दिया, ठीक है। तो माइनस ब्रैकेट, अब इसको माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन 0 to आपका 10 माइनस, यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके जैसा ही तो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 एंड यहाँ पे 10 हो गया एंड देन ब्रैकेट 10 हो गया, यानी कि विच इज इक्वल टू माइनस, यह हो जाएगा माइनस 9/2 माइनस ब्रैकेट डालोगे यहाँ पे 9 माइनस 3 क्यूब 27 अपॉन, यहाँ 9 हो गया क्या, बहुत आसान हो गया, -4 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 8 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 3 दिस और दिस, तो ये 9 से 9 गायब हो गया, तो माइनस ब्रैकेट माइनस 9/2 और माइनस ये कितना हो जाएगा मेरे पास -12 प्लस 8 -4 अपॉन कितना आ जाएगा मेरे पास 3 आ जाएगा दिस, विच इज इक्वल टू माइनस एंड देन माइनस 9/2 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 4/3 आ गया, ठीक है। और तो विच इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो क्या, तो 6 अगर एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -27 एंड देन प्लस मेरे ख्याल से 8 आ जाएगा, ठीक है, और बाहर आपका माइनस है, दिस विच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 19/6 मेरे ख्याल से आ गया, ये 19/6 और यहाँ पे लिख दूँ मैं 19/6 और यहाँ पे लिख दूँ स्क्वायर और यहाँ पे हो गया यूनिट्स, ठीक है। A2 भी निकल गया ना, परफेक्ट। आपको निकालना क्या है, सो A1 अपॉन A2, बहुत बेसिक सा तो हो गया। तो A1 कितना था, A1 था 4/3 और 19/6, 4/3 डिवाइडेड बाई 19/6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6/3 इंटू 19 दिस, तो कुछ गैप हो गया 8/19, ये हमारा आंसर आ गया, है क्या कोई ऑप्शन, यस, यानी कि डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। आहो, बहुत ही डिसेंट सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब। हमारे पास ए गिवन है और हमें ये निकालना है, ठीक है। डेफिनेट का क्वेश्चन है, तो आप थोड़े ना इसको इंटीग्रेट करने बैठोगे, ऐसे भी लगता है कि इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ तो क्वेश्चन समझ कर दिया गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेट का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, उसके लिए देखिए ये साइन एक्स है ना,
इस साइन क्यू एक्स को ना इस साइन एक्स में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्स और एक्स डिनोमिनेटर वाला सेम ही दिख रहा है। अब इसके लिए एक आइडेंटिटी कौन सा, तो साइन 3x इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, सो 3 साइन एक्स एंड देन माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन क्यूब एक्स। ठीक है, और जो निकालना है मैं उसको y ले लेता हूँ। सो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 0 टू दिस एंड 3 साइन एक्स माइनस यहाँ पे लिख लूंगा साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 और x भी कर दूँ, यानी कि 1/4 को मैं बाहर कर देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे x और यहाँ पे dx। सो आई इक्वल टू अब अलग अलग कर देता हूँ, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 3/4 0 टू इन्फिनिटी एंड देन यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 देन 0 टू इन्फिनिटी और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास साइन 3x अपॉन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा dx। ये वैल्यू तो मेरे पास गिवन है π/2 विच इज इक्वल टू 3/4 और इंटू यहाँ पे पुट कर दूँ मैं π/2, ये हमारे पास i है माइनस 1/4 और इसको मैं i1 ले लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है। नाउ i1 यानी कि मेरे पास i1 का वैल्यू कितना है, तो 0 टू इन्फिनिटी एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3x डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे dx। ठीक है, अब मैंने बोला कि आपको देखिए साइन एक्स है क्या, तो अगर ये 3x को मुझे हटाना है, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट t इक्वल टू 3x यानी कि dt अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सो i1 इक्वल टू लिमिट चेंज नहीं करेगा, x 0 देन t 0 x इन्फिनिटी t इन्फिनिटी। ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा साइन t डिवाइडेड बाई x इक्वल टू कितना है मेरे पास t अपॉन 3 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 यहाँ से उड़ ही गया। ठीक है, सो i1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और देन लिखा हुआ है साइन टी डिवाइडेड बाई टी और यहाँ पे डी टी। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी डेफिनिट का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको ए भी लिख सकते हैं क्या, आपने पढ़ा है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एंड देन एफ टी होता है डी टी होता है विच इज इक्वल टू ए टू बी, आप एफ जेड लिख लो डी जेड लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, कोई भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आई वन इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, अगेन आ गया मेरे पास π/2। ठीक है, फ्रॉम वन से आप वैल्यू निकाल लीजिए। सो आई इक्वल टू 3π/8 यानी कि मेरे पास आ गया 3π/8 एंड देन माइनस यहाँ पे कितना था 1/4 इंटू i1, i1 कितना है 10 यानी कि ये आ गया मेरे पास π/8 यानी कि मेरे पास 2π यानी कि π/4 आंसर है क्या, हाँ है तो ऑप्शन, यानी कि बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, था ना अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन लेकिन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो वही चीज़ है कि आपको प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चन पे भी करना है। ठीक है ना, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है और जो थोड़ा सा दिखने में खतरनाक लगता है बट इजी होता है उस पर भी प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस खूब कीजिए, क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस कीजिए, उसी से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और प्लानिंग के साथ। ठीक है ना, जितना आप टाइम मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे देते हो उतना ही फिजिक्स उतना ही केमिस्ट्री, 19-20 हो सकता है लेकिन 19 आप क्या बोलते हैं 10-20 नहीं कर सकते, उसमें आपका थोड़ा सा गड़बड़ होने का चांस बन जाता है। तो तीनों पे इक्वल ध्यान दीजिए। ये हमने क्वेश्चन कर लिया एक और क्वेश्चन इंटीग्रेशन का। ठीक है, देखिए पी एक्स गिवन है क्यू एक्स गिवन है, हमारे पास एम एक्स इक्वल टू दिस गिवन है और इसका ए कुछ इंटीग्रेट करके आ रहा होगा और की और एफ एक्स का वैल्यू पूछ दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पी एक्स माइनस 3 QX निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो लिखना चाहूँ मैं पी एक्स माइनस एंड देन 3 एंड देन यहाँ पे लिखूंगा क्यू एक्स, ए एक्स लिखा हुआ है राइट, दिस विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। अब ये देखो ये कितना लिखा हुआ है e टू द पावर 9 माइनस 9x ना, मैं लिखूंगा इसको e टू द पावर 3x प्लस 15 डिवाइडेड बाय e टू द पावर कितना लिख लूँगा मैं 3x एंड देन प्लस 9 अपॉन e टू द पावर कितना हो जाएगा 9x दिस माइनस यहाँ पे कर लूँगा मैं 3 इंटीग्रेशन dx अपॉन यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 9x प्लस 15 e टू द पावर कितना हो जाएगा 3x एंड प्लस 9 अपॉन e टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 3x और दिस राइट। ये हमारे पास आ रहा है एम एक्स का वैल्यू। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं एम एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको मैं लिखूंगा तो एलसीएम लेकर सॉल्व करूं तो e टू द पावर 9x आपका ऊपर में चला जाएगा क्योंकि एलसीएम इन दोनों का यही तो आएगा राइट, डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर 12x एंड देन प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा ई टू द पावर हमने एलसीएम 9x लिया है तो गायब हो जाएगा e टू द पावर 6 यानी कि 15 और e टू द पावर कितना हो जाएगा 6x एंड देन प्लस यहाँ पे 9, यही तो बचेगा। ठीक है, माइनस और dx भी लिख देता हूँ
और यहाँ पे भी मेरे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, तो e⁻3x और एलसीएम वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा एंड दिस डिवाइडेड बाय, देखिए दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा e⁻12x एंड देन प्लस 15 e⁻ कितना हो जाएगा 6x एंड देन प्लस 9 और 3 तो छोड़ ही दिया -3, राइट। देखो डिनोमिनेटर पर दोनों का सेम आ गया क्या, बस यही स्टेप अप्लाई करना था, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं फाइनली एम एक्स इक्वल टू, अब देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन e⁻9x माइनस 3 टाइम्स e⁻ कितना हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाई e⁻12x एंड देन प्लस 15 e⁻6x एंड देन प्लस 9 और यहाँ पे लिख लेंगे dx, राइट। सो अब ये एम एक्स ही समझ लेना, ठीक है ना, इसको मैं 1 ले लेता हूँ। अब पहले इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इंटीग्रेशन e⁻3x कॉमन आ रहा था क्या दोनों में, तो e⁻6x एंड देन माइनस कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई e⁻12x प्लस कितना गिवन था 15 e⁻6x प्लस 9 यहाँ पे dx, ठीक है। अब आपको साफ दिख रहा है कि आपको वैल्यू क्या पुट करना है, t इक्वल टू e⁻3x में पुट करना है, तो dt इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 e⁻3x और इंटू dx, तो e⁻3x dx हट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/3 इंटीग्रेशन। अब सबको टी में रिप्लेस करना है, तो e⁻6x यानी कि t² माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा मेरे पास t⁻4 एंड देन प्लस 15 t² एंड देन प्लस 9 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग dt। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म आ गया इंटीग्रेशन का, कौन सा फॉर्म, सो इंटीग्रेशन ax² प्लस बी डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस bx² प्लस q एंड यहाँ पे dx और q ग्रेटर देन 0, राइट। तो एक चीज़ आपको नोट करना पड़ेगा, जो ये फॉर्मेट है उसी जैसा दिख रहा है, तो समझना कैसे है, देखिए न्यूमरेटर में x² है या फिर मतलब x का जो इवन पावर ही दिखना चाहिए या फिर कांस्टेंट टर्म और नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। लाइक दैट डिनोमिनेटर में आपको हाईएस्ट पावर ऑफ x का 4 दिखना चाहिए, ठीक है, और उसके साथ एक इवन पावर दिखना चाहिए। अब इसके बीच में कोई ऑड पावर वाला आपको x नहीं दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t² या फिर t² आप न्यूमरेटर से t² आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो तो भी बात बन जाएगा 1/3, क्योंकि दोनों सेम ही तो है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन में t² डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा t² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 15 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 अपॉन t²। और एक चीज़ और नोट कर लेना, ये जो यहाँ पे जो डेटा रहेगा मतलब 3 गिवन है ना, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, 4 रहेगा 16 रहेगा, 5 रहेगा 25 रहेगा, 16 रहेगा 256 रहेगा, और 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रहेगा तो 1 रहेगा। ये चीज़ को आप जरूर समझ लेना, और रहेगा तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए ना मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो 1/3 इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे दिस लिखा हुआ है, अब मैं इसको लिखूंगा dt, अब यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस 3 अपॉन t² डिवाइडेड बाई। अब देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला, पहला होता है कि ax² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है x प्लस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है, एंड देन ax² प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ये दो फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा अप्लाई करें, देखिए दिस और दिस गिवन है, कौन सा अप्लाई करें, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देखिएगा x नहीं, यहाँ पे t में लिखना है ना, बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पे लिखूंगा t प्लस 3 अपॉन टी होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइनस था, बीच में अगर माइनस है ना तो आपको प्लस वाला अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो आपको जैसे अब यहाँ पे देखिए हमें प्लस वाला अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला पार्ट था, यहाँ पे अगर हम लोग 1 प्लस, हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम लोग ये माइनस वाला अप्लाई करते हैं, ये चीज़ समझना पड़ेगा आपको, ठीक है दिस। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन ही बन गया, और भी तो बचा, ये बच गया t² प्लस 9 अपॉन t² एंड देन प्लस 9 प्लस कितना बच गया मेरे पास 9 अपॉन t² प्लस 6 यानी कि 9 बचा प्लस 3², यही तो कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है। अब z इक्वल टू क्या लेंगे, तो t प्लस 3 अपॉन टी, ठीक है, तो dz इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 3 अपॉन t² और यहाँ पे कितना हो जाएगा dt। क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, तो इसको लिख लेंगे 1/3 इंटीग्रेशन dz अपॉन 1/3 ही था ना, हाँ देखिए ये हट गया, dt हट गया, dz अपॉन z² एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 3² ही लेता हूँ 3², ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स z/3 एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/9 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग tan इनवर्स z का वैल्यू हमने क्या लिया था, z का वैल्यू हमने क्या लिया है t प्लस 3/t, यानी कि t प्लस 3/t एंड डिवाइडेड बाई दिस एंड देन प्लस c 1/9 एंड देन tan इनवर्स, हमने t भी कुछ पुट किया था ना e⁻3x।
यानी कि e टू द पावर 3x प्लस ये हो जाएगा 3e टू द पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 एंड देन प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई थिंक यही होना चाहिए। तो ये मेरे पास आ गया fx और ये आ गया मेरे पास जो भी था afx, यानी कि 9 एंड माइनस वाला था कि प्लस वाला था, ये है मेरे पास k, यानी कि k इजकल टू कितना आ गया 9 और fx इजकल टू प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला, यानी कि यही हमारा आंसर आ गया। आना चाहिए क्वेश्चन। तो ये फॉर्मेट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ठीक है ना, आपको पकड़ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा बोल रहा है हमें। ओहो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये दो फार्मूले हैं, क्योंकि ये दो फार्मूले के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन रखा है। इसके 10-15 रिजल्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको पीडीएफ उसका टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो देखिए देखिए, इसको याद रखने का मैं आपको ट्रिक बताऊं। देखिए, आप इसको ना नॉर्मल डिफरेंशिएट करो, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन है, इनटू आप क्या करोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, मतलब क्या बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, यानी कि एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हट जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना बचेगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे आपको याद रखना है। अगर ये नहीं भी याद है तो ऐसा कुछ दिखो तो आप सोच लेना माइंड में कि फॉर्मूला अप्लाई करके। प्रोडक्ट टूल क्वेश्चन टूल जैसा ही है, जैसे ये देखिए डी एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो आप वाई को बाहर करेंगे, ठीक है ना, डी एक्स प्लस एक्स को बाहर कीजिए, डी वाई, लाइक प्रोडक्ट टूल, ठीक है ना, याद करने का एक तरीका है। तो ये इसी टाइप का प्रॉब्लम मैंने रखा है। देखिए पहला डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए हो गया, और यहाँ पे डी वाई, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, तो डी लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, आई थिंक यही था ना, y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई। इंटीग्रेट दोनों साइड कर दीजिए ना, कहाँ लिखा था, ये हो जाएगा मेरे पास tan इनवर्स y अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू ए वाई एंड देन प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। देखा था ना सर, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बहुत ही अच्छा है। 90% आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, पीछे क्या लिखा हुआ था, इसको सबसे पहले डी एक्स वाई लिख लेंगे, ठीक है ना, जो जैसा दिखता है उसको लिख दीजिए, प्लस अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर एक्स दिस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करने से बेटर है आपको एक काम यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दिख गया पैटर्न दिखा, रुकिए रुकिए, देखिए वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्क्वायर कर दूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दूँ, कैसा रहेगा, ठीक है ना। अब ये क्यों किया गया, ध्यान से देखना, डी वाई अपॉन एक्स इजक्वल टू, देखिए एक्स क्या लगाओगे क्वोशिएंट टूल, डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इतने पार्ट को ये लिख सकता हूँ क्या, ये मुझे दिख गया, मुझे यहाँ पे एक्स दिख रहा था, एक्स दिख रहा था, मैंने एक्स स्क्वायर से यहाँ पे प्रोसीड कर दिया, ठीक है। सो डी एक्स वाई एंड देन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको लिखूंगा मैं डी वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 0 0, राइट। अब देखिए ये एक्स वाई है क्या, और एक्स वाई यहाँ पे दिख रहा है क्या, तो आपको क्या करना है डी एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ पे लिखें डी दिस विच इज इक्वल टू 0 अपॉन दिस, मतलब इसको मैं ना दोनों साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे मैं ए लिखूंगा विच इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, सो इंटीग्रेट इंटीग्रेट, ठीक है ना, इधर भी इंटीग्रेट कर लें, यहाँ पे डी एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पार्ट तो आपका 0 ही हो जाएगा, राइट। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा एक्स वाई, ऐसे समझिए दिस, और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स वाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एंड देन प्लस इसको मैं लिखूंगा वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू कितना आ गया सी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट जैसे आप करते हो ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो कितना हो जाएगा एक्स वाई एंड देन पावर -1 एंड डिवाइड -1 एंड देन प्लस वाई अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू सी, ऐसे ही लिखा हुआ ना, -2 + 1 -1 हो जाएगा ऊपर में एंड डिवाइडेड बाई, हाँ बिल्कुल राइट है, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 0 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन खत्म गया, सी हमने इसीलिए लगा दिया था 0 करके विच इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन है, तो अभी देखिए इसको थोड़ा सा आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई कुछ पैटर्न दिख नहीं रहा है, तो पहले एक काम करता हूँ वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड देन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड देन यहाँ पे डी वाई विच इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये दोनों तो मुझे दिख रहा है, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो ये लिखा हुआ है डी एक्स वाई,
ठीक है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, प्रोडक्ट रूल जैसा, ठीक है। एंड देन प्लस ए लिखा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस इक्वल टू 0। ओके, अब इसके साथ क्या किया जाए? अगर देखिए डी एक्स है, यहाँ से अगर ये वाई स्क्वायर हटा दूँ तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ये डी वाई है, अगर यहाँ से ए हटा दूँ तो बात बन सकता है। तो इसके लिए एक काम करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं फिर। यही तो बस सोचना होता है, यही तो एक स्टेप होता है, जो आपने सोच लिया काम बन गया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास एक्स वाई माइनस टू देन दिस देन प्लस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से वाई स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/x dx माइनस यहाँ पे ये गायब हो जाएगा 1/y और देन dy विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो dx, राइट। तो इसका कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस वन माइनस दिस प्लस यहाँ पे हो जाएगा ln x एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा ln y एंड विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि दिस प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। इसको आप ना -1/x/y भी लिख सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, एक ही बात है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान मेथड है, 10-15 रिजल्ट है, मैं शेयर करूंगा और आप उस टाइप का प्रॉब्लम और भी प्रोसीड कीजिए, वरना जनरल तो है ही आपके पास, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस हो गया और बेसिक सा है, वो सब तो आपको आता ही है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।